बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको हमेशा की तरह हम खुश आमदीद कहते हैं। और बस ये सुबह आपसे मिलने की एनर्जी है जो हमें रोज़ इस बात पे आमादा करती है कि उठना है, आना है ऑफिस और आपसे मिलना है। एंड ये मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ कि ये जो एक लाइट होती है ना, जो कैमरा की लाइट होती है या यहाँ की लाइट होती है, और उसके बाद आपसे मिलने की जो एक एनर्जी होती है, वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और यही एनर्जी का तबादला मेरे ख्याल में इस जानिब से भी होता है, और यही एनर्जी का तबादला हम जब लोगों से मिलते हैं तो उसमें भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी कंपनी को अच्छा रखना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए जिनकी सोहबत पहले बड़े कहा करते थे, अब हम चले साइंटिफिकली ज़्यादा कहते हैं कि जिनके वाइब्स या एनर्जी पॉजिटिव होती है, उनको जो है उनके साथ उठना बैठना चाहिए। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कोई 4 चीज़ें बताई थी कि अगर आप ये 4 चीज़ें कर रहे हैं तो आप मिलियनेयर बनने के रोड पे हैं। और उसमें से एक चीज़ यही थी कि आपकी सोहबत या आपका उठना बैठना अगर ऐसे लोगों में है जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लोगों में जहां आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो फिर आपकी ग्रोथ वहां से आगे होना थोड़ा सा मुश्किल है। वो बड़ी सारी चीज़ें लोग आजकल करते रहते हैं और बहुत सारी बातें और फिलॉसफीज़ आप और हम सुनते रहते हैं। खैर, तो आज जो फिलोसफिकल एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ वो सुनाऊंगी, और फिर लेटर ऑन इन द फर्स्ट आवर हम डॉलर को डिस्कस करेंगे। डॉलर ने जो है हमारी जान पे बड़ा एक अजीब सा हाल किया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक डॉलर से है। डायरेक्टली नहीं भी है, अगर हम डॉलर एक्यूमुलेट नहीं भी करते हैं, उसमें नहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आपको पता है कि इनडायरेक्टली डॉलर के सोर्सेज से हमें किस कदर इम्पैक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब जब इसहाक डार साहब के हवाले से कहा जाता है कि जी जब वो आ जाते हैं या वो आ जाएंगे तो फिर बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा, अभी उनकी IMF से मीटिंग वगैरह भी एक्सपेक्ट की जा रही है, तो डॉलर आगे आने वाले दिनों में हमारे रुपए को कितनी दिक्कत देने वाला है या कितना उसके साथ चलने वाला है, इस पर आज हम फर्स्ट आवर में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड आवर में ज़रा कुछ फैशन ब्यूटी इससे रिलेटेड बातें होंगी, तो उसमें भी आपने हमारे साथ रहना है, हमें कॉल्स भी करने। बट जो हमारी आज की कहानी है वो बड़ी अच्छी है, डिफरेंट है, और उसमें भी एक मॉरल है। और कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स एक जगह पे काफ़ी सालों से रह रहा था, उसके बाद उसने अपना इलाका चेंज किया और वो दूसरी जगह पे रिहाइश पजीर हो गया। उस जगह पे एक बड़े नामी ग्रामी कोई पीर साहब हुआ करते थे, लोग उनके पास जाते थे। तो ये शख्स भी उनके पास गया और कहने लगा कि पीर साहब मुझे बताइए कि यहाँ पर कैसे लोग बसते हैं। उन्होंने कहा जहाँ तुम रहते थे वो काफ़ी तवील अरसे से वहाँ रह रहे थे, वहाँ कैसे लोग थे? उसने कहा वहाँ लोग अच्छे नहीं थे, बड़े लालची थे, झूठे थे, ये थे वो थे, बड़ी बुराइयाँ की। उन्होंने कहा कि बस इधर भी उससे कुछ कम नहीं है, यहाँ भी वैसा ही हाल है। खैर वो चला गया। अगले दिन वो दोबारा वहाँ आया, कुछ टाइम स्पेंड करता था, एक और शख्स आया और उसने भी बातों बातों में यही सवाल किया। तो पीर साहब ने कहा कि अच्छा जहाँ तुम पहले रहते थे वहाँ कैसे हालात थे, वहाँ कैसे लोग थे? तो वो दूसरे शख्स ने कहा कि वहाँ तो हालात बड़े अच्छे थे, वहाँ तो लोग बड़ा एक दूसरे का साथ देते थे, बड़ा बड़ा दर्द दिल रखने वाले लोग थे, दोस्ती करने वाले लोग थे। अब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, अब पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी वैसे ही हालात हैं जैसे तुमने कहा, जो तुम छोड़ के आए हो। तो पहला शख्स जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था वो बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि अभी मैंने कल ही इनसे पूछा तो मुझे इन्होंने कहा कि बहुत बुरे लोग हैं यहाँ पर, ये आके कह रहा है तो इसे कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग होंगे यहाँ पर। तो जब वो चला जाता है वो पूछता है कि आपसे कल मैंने दरियाफ्त किया, आपने मुझे तो ये जवाब दिया, इनको ये जवाब दिया, तो सच क्या है और झूठ क्या है? उन्होंने कहा, जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो करके आए हो या जो तुम अपनी ज़िंदगी गुजार के आए हो उसमें बेशतर चीज़ें तुम्हें यूँ ऐसी लगीं और इंसान को इसलिए लगती हैं जैसा वो खुद होता है। अगर हमें ये लगता है ज़्यादातर कि अरे लोग बड़े झूठे हैं, तो लोग झूठे मुमकिन है हो भी, लेकिन शायद वो एलिमेंट कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में भी हो, इसलिए हमें हर शख्स ऐसा लगता हो। अक्सर लोग दूसरों को झूठा बोलते हैं, अक्सर लोग दूसरों के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं, अक्सर लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि उनकी अपनी ज़ात ऐसी होती है, या तो वो खुद झूठे होते हैं इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ख़वातीन के हवाले से भी कुछ आदमी बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, होना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए इंसान होता है, बेटियों के लिए, बीवियों के लिए, बहनों के लिए। लेकिन कुछ जो आदमी होते हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव यूँ होते हैं क्योंकि वो बाहर निकल के वो हरकतें करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर हमारी बहन बेटी भी बाहर जाएगी तो इसके साथ भी वही हरकत होगी, या लोग ऐसे ही हैं। ये बड़ी ही मायूब एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने दी इसलिए क्योंकि दिस इज़ द फेस ऑफ इट। और ये चीज़ें जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये कहना ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में गो के बड़ी सारी कदरें हैं और बड़ी जो दीनी हक़ाइक़ हैं वो अपनी जगह बहुत वज़न रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं और अपनी आँखों को बंद करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो हमने जैसे हम दूसरों जैसे हम अपने हमें लगता है कि किसी गैर का बच्चा है हम उसके साथ बिहेव कर सकते हैं, इसी तरह हमें लगता है कि हमारे बच्चे के साथ भी लोग
بہیو کریں گے. تو یہ سارے وہ خدشات ہوتے ہیں, کہیں حقیقتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن خدشات ہمارے اندر جو پنپ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. ہمیں ہر کسی پہ شک اس لیے ہوتا ہے اگر ہر کسی پہ ہو رہا ہے, ہر کوئی ہمیں جھوٹا لگ رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ حس ہمارے اندر بھی موجود ہے. یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے میرے خیال سے, اور اس میں مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ کیونکہ ایک کہانی ہے اور اس کا مورل ہم نے صرف ایک ایسپیکٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا, تو یہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ڈالر کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے اور ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہماری زندگیوں میں کتنا اتار چڑھاؤ لے کر آئے گا, اس سب پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک.